इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ एंड ओके सो कैन नॉट कैप्चर स्क्रीनशॉट, आई डोंट नो व्हाई। 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 Hi everyone, so welcome back to my channel and those who are new, hi, my name is Anshika and आज का वीडियो पहला वीडियो है 2022 का जो मैं आज शूट कर रही हूँ एंड इसमें मैंने लिख लिया था कि मैं पहला वीडियो शूट करने वाली हूँ रिगार्डिंग द इनवॉइस, बिकॉज लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करा था रिगार्डिंग द ब्रांड अप्रोच, हाउ यू कैन अप्रोच टू ब्रांड्स फॉर कोलैबोरेशन, वो आप लोगों ने बहुत पसंद करा था और उसमें सिर्फ एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मिला वो था रिलेटेड टू इनवॉइस। प्लीज 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 शेयर द वीडियो रिगार्डिंग इनवॉइस। मैंने इसलिए सबसे पहला वीडियो जो मैंने अपने दिमाग में सोचा था जो मुझे 2022 में शूट करना है इज अबाउट द इनवॉइस। तो इनवॉइस के बारे में आज हम डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं आज के वीडियो में एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इनवॉइस रहता है ना, मैं यहाँ पे पिक्चर जरूर स्टिक कर दूंगी, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ एंड ओके सो कैन नॉट कैप्चर स्क्रीनशॉट, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है मैं कैसे भी करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी। आपको इनवॉइस से रिलेटेड मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनवॉइस। तो इनवॉइस बेसिकली यूज होता है जब आप पेड कोलैबोरेशन करते हैं, और भी अलग अलग जगह इनवॉइस यूज होता है। मैं आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन में जहां इनवॉइस यूज होता है मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो जब भी आप पेड कोलैबोरेशन करते हैं किसी भी ब्रांड के साथ, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक 90% ऑफ द केस में आपको इनवॉइस शेयर करना पड़ता है ब्रांड के साथ, तभी आपका पेमेंट होता है। बहुत कम ऐसे ब्रांड्स है जो बिना इनवॉइस के पेमेंट कर देते हैं, बहुत ही कम। मतलब मेरे केस में शायद मैंने सिर्फ एक ब्रांड के साथ ऐसा काम करा है जिसने मेरे से इनवॉइस डिटेल्स नहीं मांगी थी और डायरेक्ट मतलब गूगल पे से अमाउंट मुझे मिल गया था। बट उसके अलावा बाकी सारे ब्रांड्स जिसके साथ भी मैंने कोलैबोरेशन करे हैं, अभी तक जितने कोलैबोरेशन करे हैं 90% ऑफ द केसेस में मुझे इनवॉइस शेयर करना पड़ा है उनको। एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम इनवॉइस सुना था एंड आई वाज लाइक ये क्या होता है इनवॉइस, मेरे को नहीं पता। सो मैंने जस्ट उससे मतलब जो मैनेजर था, मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, मैंने उससे पूछा कि इनवॉइस क्या है। सो शी सेंड मी द लाइक रेफरेंस ऑफ इनवॉइस जो मुझे फिलअप करके उसको देना था। तो उसमें मेरी सारी डिटेल्स रहती है उस इनवॉइस में। वो एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें ब्रांड की डिटेल्स रहती है प्लस आपकी डिटेल्स रहती है एंड कितना अमाउंट हुआ है एक वीडियो पे, 2 वीडियो पे, आपने कितने वीडियोस करे उस ब्रांड के साथ, सारी नॉलेज रिलेटेड टू कोलैबोरेशन जो भी आपने उस ब्रांड के साथ करा है वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ इनवॉइस। अब हम चलते हैं कि इनवॉइस कैसा दिखता है और आपको उसे कैसे फिलअप करना है। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इनवॉइस कैसे फिलअप करते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग इनवॉइस रहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक ब्रांड सारी डिटेल्स मांग रहा है वो दूसरा ब्रांड भी आपसे सारी डिटेल्स मांगे। सो इसलिए हर किसी ब्रांड का अलग अलग इनवॉइस रहता है, हर किसी एजेंसी का अलग अलग इनवॉइस होता है। सो ऐसा मत करना कि अगर इस एजेंसी ने हमें ये इनवॉइस दिया तो वही हम दूसरी एजेंसी को फॉरवर्ड कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका सैम्पल इनवॉइस अगर वो शेयर कर सके। अदरवाइज एक कॉमन बेसिक इनवॉइस जो मतलब चल जाता है हर जगह, वो आपको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ ताकि ये तो आपका कहीं पे भी चल जाएगा। अगर इन केस ब्रांड एक्सेप्ट नहीं करता है ये वाला तो फिर आप उससे सैंपल इनवॉइस मांग सकते हैं एंड फिर उसे आप एडिट करके ब्रांड को सेंड कर सकते हैं। सो ये वाला जो इनवॉइस है ये मुझे आज सुबह ही रिसीव हुआ था। सो ये अभी मैंने देखा भी नहीं है, ये मैं अभी देख रही हूँ इसका। सो सबसे ऊपर जो है ना वो है नेम, जहाँ पे मेरा नाम आएगा एंड उसके बाद मेरा एड्रेस आएगा नीचे, फिर उसके बाद सिटी, जिप कोड और मेरा फोन नंबर, पेन नंबर। से ये 4 चीजें उन्होंने मुझसे ऊपर वाली रो में मांगी हुई है। देन उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं 2 में देखते हैं तो 2 मतलब जहाँ पे जो एजेंसी है ना वो उसका कॉन्टेक्ट लिखा होता है। सो यहाँ पे एजेंसी का सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, उसका एड्रेस, उसका नंबर, उसकी लोकेशन, और साइड में शिप टू लिखा गया जो कि एजेंसी की साइड के, मुझे कोई भी एडिट नहीं करना है। नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कैंपेन कोड, ये आपको एजेंसी देगी एंड जो भी आपने कैंपेन करा है, पर्टिकुलर कोलैबोरेशन किया है उस एजेंसी के साथ, वहां पे आपको ये मेंशन करना है कैंपेन कोड प्लस जो नेम है ब्रांड का। फॉर एग्जांपल मेरे केस में लॉरियल पेरिस का एंड यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब वीडियो करी है जो कि उसकी डेट भी मेंशन है एंड वहां पे फिर मेरा कमर्शियल यहाँ पे साइड में लिखा होता है एंड नीचे सब टोटल। और इन केस अगर आप जीएसटी चार्ज करते हैं इंटरनल एक्सटर्नली, सो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं एंड फिर टोटल ड्यू। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप एक्सटर्नली जीएसटी मांगते हैं उनसे तो वो प्रोवाइड नहीं करते बिकॉज 10% डिडक्शन नेसेसरी है ऑफकोर्स। सो इसलिए वहां पे वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं इनवॉइस को। बहुत सारे लोगों को अभी ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, बट या जब आप कोलैबोरेशन करने लगेंगे पेड कोलैबोरेशन, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। सो
नीचे साइड आते हैं आपको इनवॉइस में। इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट देना बहुत जरूरी है। इनवॉइस नंबर जो रहता है ना वो हर इनवॉइस का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल लॉरियल का मैंने उनके साथ 4 वीडियोस करी, तो मैं हर किसी 4 इनवॉइस के अलग अलग इनवॉइस नंबर रखूंगी, 001, 002, एनीथिंग, वो आप पे डिपेंड करता है। और फॉर एग्जाम्पल इसमें इनवॉइस का #001 ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। नीचे मुझे डेट मेंशन करनी है। सबसे नीचे वाली जो चीज आती है ना, दैट इज मेक ऑल योर चेक पेबल टू, दैट इज द पेमेंट सेक्शन, जो मेन पेमेंट सेक्शन जहां पे हमारी डिटेल्स आएंगी। सो वहां पे आपको मेंशन करना है आपका नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम एंड ब्रांच, IFSC कोड, और कहीं कहीं पे अगर ये इंटरनेशनल पेमेंट होती है तो आपको स्विफ्ट कोड भी मेंशन करना पड़ता है। एंड नीचे आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं, लाइक नेम, फोन नंबर, ईमेल। अगर उस पर्सन को कोई भी दिक्कत होगी आपके इनवॉइस में तो वो आपको कांटेक्ट कर सकेगा। सो दिस इज द सिंपल बेसिक इनवॉइस फॉर्मेट जो आपको मिलेगा। ये इससे भी ज्यादा इजी इनवॉइस मैंने देखे हैं, ये इसमें तो बहुत सारी चीजें मांगी है फिर भी, बट मोस्टली केसेस में इनवॉइस का जो एक रफ वो रहता है ना, कि मतलब रफ डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं। सबसे ऊपर आएगा आपका लाइक नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ईमेल। यहाँ पे आपकी इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट आ जाएगी। यहाँ पे उस कंपनी का एड्रेस प्लस कंपनी का पिन कोड वगैरह, और यहाँ सेंटर में जो बॉडी रहेगी ना उसमें आपने कितनी वीडियोस करी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक Amazon वीडियो करी है, उसका चार्ज ये है और टोटल भी आपका वही चार्ज है। एंड नीचे फिर आपका जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो आएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है इनवॉइस में वो ये है कि बहुत सारे इनवॉइसेस जो रहते हैं ना उसमें आपके सिग्नेचर्स लगते हैं जो कि डिजिटली रहते हैं। एंड आपको क्या करना है कि अपना एक सिग्नेचर मतलब रफ पेपर पे करना है, ब्लैंक पेपर पे, और उसे क्लिक करने के बाद उसे स्कैन करके अपने फोन में रख लेना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपके ओरिजिनल सिग्नेचर्स मांगती हैं। वहां पे आप सिर्फ नाम नहीं लिख सकते हैं, आपको अपना जो सिग्नेचर है ना वहां पे अटैच करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले तो वर्ड डाउनलोड करना है, क्योंकि सारी चीजें आप वर्ड से कर सकते हैं, इंसर्ट, कॉपी पेस्ट, एवरीथिंग। वर्ड इज लाइक बेस्ट इन सबके लिए, तो मैं वर्ड से ही सारी चीजें करती हूँ। एंड आपको अपने सिग्नेचर जो है ना वहां पे अपने गैलरी में रखना ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सिग्नेचर वो मांगता है इनवॉइस में। एंड उसके बाद अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर करके रख लेना, बिकॉज हर बार या तो आप उसे याद कर सकते हैं, बट मुझे याद भी है, मैंने स्टोर भी करके रखा है। व्हाट्सएप पे आप अपना एक खुद का सेल्फ ग्रुप बना सकते हैं जहां पे आप ये सारी चीजें रख सकते हैं। लाइक मैंने जैसा करा है मैं वैसा आपको बता रही हूँ। तो अपने सेल्फ ग्रुप में आप अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनवॉइस एवरीथिंग आप वहां पे स्टोर कर सकते हैं। एंड जैसे ही कोई नया इनवॉइस आपको बनाना है तो आप पहले सैंपल इनवॉइस लेना, उसके बाद वो सारी चीजें वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। इट्स नॉट अ बिग डील। आपको इनवॉइस बनाने में लाइक मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, बट फर्स्ट टाइम मुझे आधा घंटा लग गया था उसे देखने में ही, मतलब ये क्या है, कैसे करते हैं। बट हाँ, आप जब 1 से 2 इनवॉइस भेज देते हैं उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इनवॉइस कैसे काम करता है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज अब मैं खुद अपना इनवॉइस इसमें लिख के बताती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। बट बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज टेल मी कि मेरे डार्क सर्कल्स कम दिख रहे हैं। मुझे अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे, पता नहीं क्यों। शायद मैंने कुछ ज्यादा काम कर लिया, या फिर मैंने कुछ ज्यादा मोबाइल या फिर लैपटॉप यूज कर लिया है, या तो मैंने कुछ ज्यादा ही K-ड्रामास देख लिए हैं। बट अभी मैं उतना भी नहीं देख रही हूँ फोन और लैपटॉप्स वगैरह में। मैं कुछ ज्यादा ही अभी फ्री जोन में चल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। बट मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, जस्ट बिकॉज मैं अभी कुछ ज्यादा ही स्किन केयर में डूब गई हूँ। मतलब मैं अपनी स्किन केयर रूटीन इतने अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, भले ही वो मॉर्निंग की हो या फिर इवनिंग की हो, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रही हूँ। लाइक वो अगर सीरम हो या फिर अंडर आई क्रीम हो या फिर कुछ भी, इवन वो ब्लैक स्पॉट्स के लिए, पिंपल्स के लिए, किसी के लिए भी हो, मैं सारी चीजें बहुत ही अच्छे से अभी फॉलो अप कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो मेरे पे फर्क दिख रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं अभी यूज कर रही हूँ शायद आपको भी वो बेनिफिट दे। बिकॉज डार्क सर्कल्स के लिए मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विच क्रीम आर यू यूजिंग, आप क्या यूज करते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। तो इसके पहले मैं जो यूज कर रही थी वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर करा था, जो मैं यूज कर रही थी आई क्रीम। बट करेंटली मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ की बाय बाय आई क्रीम। सो दिस इज द मामा अर्थ बाय बाय आई क्रीम, एंड इसे मैं यूज करती हूँ जस्ट सीरम के बाद नाइट टाइम में। एंड जैसे ही आप सीरम अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको डायरेक्टली इसे लगा लेना है, एंड उसके बाद अच्छे तरीके से मसाज करनी है। बिकॉज आफ्टर ऑल सारी चीजें होती है मसाज करने पे, आप सिर्फ उसे लगाकर छोड़ नहीं सकते। ऑफकोर्स आपको उसे एटलीस्ट 3 to 5 मिनट अच्छे से मसाज करना है, एंड उसके बाद आपको उसे छोड़ देना है। सो दीज आर एनरिच्ड विद कुकुम्बर, एंड यू गाइज नो कि कुकुम्बर जूस बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है डार्क सर्कल्स के लिए। दैट्स व्हाई मैं इसे रेकमेंड करूंगी। एंड ऑल्सो ये
ऑल स्किन टाइप्स के लिए तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। दीज आर पैराबीन फ्री। सो बेसिकली Mamaearth इज अ पॉजिटिव OR इंडियन ब्रांड। सो मैं आपको ये डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप इसे एक बार यूज करके देखिए, उसके बाद आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। एंड Mamaearth के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे Mamaearth की वेबसाइट पे, Amazon पे, नाइका पे, पर्पल पे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड दैट इज अंशिका 2022, क्योंकि आफ्टर ऑल न्यू ईयर आ गया है। सो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं ऑन Mamaearth वेबसाइट, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। तो आई विल जस्ट शो यू द टेक्सचर, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड एंड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। सी मतलब इतने जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ना, बहुत अच्छे से आप इसे मसाज कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। एंड जब भी आप Mamaearth के साथ शॉपिंग करते हैं तो वो पेड लगाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप एंड आई वुड लाइक टू थैंक Mamaearth फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो दे हैव लॉन्च्ड देयर ओन ऐप सो दैट यूजर्स कैन गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो मेक श्योर टू चेक ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यूज माई कूपन कोड फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। ओके, सो कमिंग बैक टू इनवॉइस। सो बेसिकली इनवॉइस अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है, बिकॉज मैंने अभी एक सैम्पल इनवॉइस ढूंढ लिया है जो मुझे मिल गया है। एंड मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें मेंशन नहीं करूंगी, बट आपको वहां पे अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करना है। एंड ये सारी चीजें आपके पेन नंबर से लिंक रहती हैं, आपके अकाउंट नंबर से। सो ये सारी चीजें इसलिए मांगते हैं ब्रांड्स, ताकि जब आप टैक्स पे करें तो आपको मतलब गवर्नमेंट के पास आपका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कितना पेमेंट लिया, कहाँ से लिया, और मतलब कितने पेमेंट्स आए आपके पास, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पेन और अकाउंट से लिंक रहती हैं। सो दैट्स व्हाई इनवॉइसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं पहले बताना भूल गई थी। सो अब हम चलते हैं इनवॉइस की तरफ। सो ये है एक इनवॉइस, आई थिंक ये पता नहीं किसी ब्रांड का है, मुझे भी नहीं पता है। सो बेसिकली सबसे ऊपर लिखा है अंशिका सोनी, जहां पे मेरा नाम आएगा, उसके नीचे मेरा आएगा एड्रेस। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ABC लिख लिया है, HDF मेरा जो भी एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है सागर और MP, और नीचे मैं अपना पिन कोड लिखूंगी सागर का 470002 एंड उसके नीचे आप अपना नंबर लिख सकते हैं। तो जो भी आपका नंबर है आप वहां पे मेंशन कर देना। एंड अगर आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह पेन नंबर ऊपर मांगते हैं, नीचे वो सैंपल इनवॉइस में मेंशन रहेगा कि आपको पेन नंबर कहाँ पे लिखना है, तो वो ऑलरेडी लिख के देते हैं कि आपको वहां पे क्या क्या मेंशन कर। बट मैं ही आपको एक रफ फिगर दे रही हूँ। एंड आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, आपको इनवॉइस नंबर दिखेगा, दैट इज #001। तो यहाँ पे अगर वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो आपको वो इरेज नहीं करना है, अगर आपका उनके साथ पहला कोलैबोरेशन है। अगर उस ब्रांड के साथ आपका सेकंड कोलैबोरेशन है, ये सेकंड इनवॉइस है, तो आपको #002 कर देना है उसको। मतलब जितने इनवॉइस आप उस ब्रांड के साथ शेयर कर रहे हैं उतने मतलब इनवॉइस नंबर हमेशा चेंज होना चाहिए। सो ये डेट वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर देना, जो भी उस मतलब जिस डेट को आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हो, जिस डेट को आपने वीडियो पब्लिश करी है वो डेट नहीं, जिस डेट को आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हो वो वाली डेट आपको मेंशन करनी है। 2 जो है एड्रेस में वो ऑलरेडी वहां मेंशन रहता है, बट इन केस अगर नहीं तो आप उस पर्टिकुलर एजेंसी से उसका एड्रेस मांग सकते हैं। एंड सारी चीजें आपको ऑलरेडी एजेंसीज प्रोवाइड करके देती है, मतलब ब्रांड प्रोवाइड करके देता है। सो शिप 2 में भी सेम है, जो ब्रांड और एजेंसी का एड्रेस रहेगा वही सेम वहां मेंशन रहेगा। डिस्क्रिप्शन में अगर देखें, मतलब जो बॉडी रहती है मेन, सो उसमें क्या है कि आपका जो यूट्यूब पे जो आपने वीडियो बनाई है ना, मतलब उनके साथ कोलैबोरेशन करा है, उसका वो नाम लिखते हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज रहती हैं, वो आपको कैंपेन कोड भी देती है, कैंपेन नेम देती हैं और फिर वो मंथ देती हैं। तो दिस इज लाइक एक वो फॉर्मेट बना देती हैं इनवॉइस में देने के लिए, कैंपेन कोड, कैंपेन नेम एंड फिर ईयर, लाइक दिसंबर 2021 में आपने उनके साथ कोलैबोरेशन किया था। तो वो इस टाइप का आपको वो समझा देंगी मेल में कि आपको कैसे मेंशन करना है। एंड फिर टोटल अमाउंट, यहाँ पे आप अपना अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन डेडिकेटेड जो भी चार्ज करा है उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, टोटल में आपको लिखना है। उसके बाद अगर हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक ऑल चेक्स पेबल टू अंशिका सोनी। आपको अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ मेंशन करनी है। बैंक यहाँ पे मैंने लिखा है बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये 4 चीजें आपको देनी ही पड़ेंगी। ये हर किसी ब्रांड के साथ जो भी आप पेड कोलैबोरेशन करेंगे आपको अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, क्या ये सेफ है, क्या ये मतलब ऐसा नहीं बाद में हमारे पैसे कट जाएंगे। ये बिल्कुल सेफ है, बिकॉज बैंक, अकाउंट नंबर और IFSC कोड प्रोवाइड करना, इसमें कहीं से भी आपके पैसे नहीं कटेंगे। सो डोंट वरी। एंड उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो वहां पे आप अपना नेम और ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स को आप
आपका सिग्नेचर चाहिए पड़ता है ताकि वो ये वैलिडेट कर सके कि ये आपकी साइड से है। तो आपको अपने सिग्नेचर की कॉपी मतलब अपने पास रखनी ही है गैलरी में, ताकि जब भी आपको नीड पड़े इनवॉइसेस में तो आप डायरेक्टली अटैच कर सके। जैसे आपको कोई भी अदर डाउट हो वर्ड में तो आप उसे गूगल कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वर्ड कि आपको फोन में वर्ड कैसे चलाना है। बट अगर आई थिंक इनवॉइस में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। इनवॉइस में अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट होता है देन यू कैन पिंग मी एंड आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको कोलैबोरेशन से रिलेटेड जो भी अदर डाउट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके साथ अनदर पार्ट इसका शेयर करूंगी। एंड या सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय माय इनवॉइस वीडियो। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। एंड आई वाज प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन कोलैबोरेशन, सो आप अपनी क्वेरीज जो है ना वो ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज इसके बाद मैं एक और कोलैबोरेशन वाला वीडियो शूट करने वाली हूँ जल्दी। तो मैं सारे क्वेश्चंस उसमें पिकअप कर लूंगी, भले ही वो कैसे भी क्वेश्चन हो। आप मुझे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे नेगेटिव। बाय।